लोग वचन को ले और वो बदल जाए और उनकी मदद हो। और जो लोग पहले से झुका कर रहते थे अभी सिर उठाकर अच्छे से बैठे हैं। जो लोग अपने मुंह के बल गिर गए थे वो अभी उठ खड़े हो और फिर से कोशिश करें, क्योंकि अभी इस चर्च में आने से उन्होंने आशा पाई है। क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ? क्या मैं उन्हें वचन दे रहा हूँ? यानी क्या वचन बढ़ रहा है? और अगर वचन बढ़ता है तो चेले बहुगुणित होते जाएंगे। Hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all, over sin, he's conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Let's do that one more time, over sin, he's conquered, hallelujah, he's conquered over death, victorious, hallelujah, victorious over sickness, he's triumphed, hallelujah, he's triumphed. Jesus reigns over all. Jesus reigns over all. Jesus reigns over जो बाइबल कहती है वही करे, और यही जवाब है। इस बाइबल में परमेश्वर की ओर से उत्तर हैं, जानते हैं। इसी तरह से चलिए जानते हैं। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं ताकि आप इसे बड़ी आसानी से सोच सके। कहिए उदाहरण के लिए चर्च की उन्नति। देखिए, जब मैंने जब शुरू किया था, मैं भी चर्च की उन्नति में दिलचस्पी लिया। कौन 10 लोगों को प्रचार करना चाहेगा? मैं इतना पवित्र व्यक्ति नहीं हूं। 10 लोग रहे तो भी मैं उन्हें प्रचार करूंगा? नहीं, मुझे भी थोड़ी भीड़ चाहिए थी। मेरी भी इच्छा थी कि बड़ी भीड़ आएगी, और उस समय मेरे पास केवल 10 लोग ही आया करते थे। तो मैं भी खोज कर रहा था, और मैंने देखा कि बहुत से प्रचारक कोरिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, और बहुत से ऐसे चर्च में जा रहे हैं कि वो सीखे, और वो कि इस बात को सीखे कि ये लोग क्या करते हैं कि उनके चर्च ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। और मैंने सोचा मुझे भी कोरिया जाना चाहिए, जानते हैं, और मुझे और भी कहीं जाना चाहिए कि सीखूं कि कैसे अपने चर्च को हम बढ़ा सकते हैं। मैं वहां पर नहीं जा सका, तो मैंने वहां पर किताबें पढ़नी शुरू कर दी। किसी ने भी चर्च की उन्नति पर किताब लिखी, मैं उसे पढ़ता था, और जो भी चर्च की उन्नति के बारे में लिखते मैं उसे जरूर पढ़ता था। और फिर अंत में मैंने बाइबल पढ़ी। देखिए, यही समस्या, हम बाइबल में आखिर में जाते हैं लेकिन बाइबल हमेशा हमारे साथ है। मैंने बाइबल में पढ़ा, प्रेरितों के काम अध्याय 6 वचन 7 में देखा, और देखिए वहां पर यह वचन था,
ये कहता है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और चेले बहुगुणित हो गए। क्या आपने कभी इसे देखा? परमेश्वर का वचन बढ़ता चला गया और चेले बहुगुणित हो गए। और उस दिन से मैंने कभी संख्या के बारे में कोई चिंता नहीं की। मैं कभी लोगों को नहीं बताता कि हमारी चर्च में कितने लोग आते हैं। मैंने इसकी चिंता नहीं की। जब से मैं छोटा था उस समय से मैंने संख्या की चिंता नहीं की। कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक बात के बारे में विचार करता हूं कि वचन बढ़ता जाए। ये तो वचन है। वचन का ज्ञान लोगों के दिल में बढ़ता चला जाए। ये परमेश्वर के वचन का ज्ञान है जो लोगों के लिए कुछ करता है। क्या ये लोगों में परिणाम लेकर आता है? क्या ये लोगों में फल लेकर आता है? क्या ये लोगों में विजय लेकर आता है? क्या ये उनके जीवन को बदल रहा है? क्या ये उनके जीवन में फर्क लेकर आ रहा है? मैं यही तो सोचता हूं। क्या मैं सही प्रचार करता हूं? क्या मैं ये काम सही तरह से कर रहा हूं कि लोग वचन को ले और वो बदल जाए और उनकी मदद हो? और जो लोग पहले से झुका कर रहते थे अभी सिर उठाकर अच्छे से बैठे हैं। जो लोग अपने मुंह के बल गिर गए थे वो अभी उठ खड़े हो और फिर से कोशिश करें, क्योंकि अभी इस चर्च में आने से उन्होंने आशा पाई है। क्या मैं ऐसा कुछ कर रहा हूं? क्या मैं उन्हें वचन दे रहा हूं? यानी क्या वचन बढ़ रहा है? और अगर वचन बढ़ता है तो चेले बहुगुणित होते जाएंगे। देखिए, यहां पर बढ़ना और बहुगुणित होने की ओर ध्यान दें। हां, वचन बढ़ता है। इसका मतलब है कि वचन जो है वो बढ़ते जाता है और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर होते चली जाता है। लोग अपने जवाब पाते हैं। लोग चंगाई, आनंद और शांति को पाते हैं। परिवार की समस्या को हल करते, व्यापार और आर्थिक समस्या को वो हल करती हैं। चर्च में आकर वो जवाब पाते हैं। तो कुछ हो रहा है, वचन बढ़ रहा है, तो चेले अपने आप बहुगुणित हो जाएंगे। जल्दी ऐसा समय आएगा कि गिनती नहीं कर पाएंगे। जानते हैं, यह बहुगुणित होगा। लेकिन सारे कॉन्फ्रेंस में जाते हैं चर्च की उन्नति के बारे में, वो ये कभी नहीं बताते हैं। क्योंकि अगर वो ये बताने लगे कि वचन बढ़ रहा है और चेले बहुगुणित होते चले गए, तो उन्हें बताना होगा कि कैसे वचन को बढ़ाते चली जाए, कैसे वचन का प्रचार करें, कैसे लोगों को सच में वचन देते चले जाए जिससे उनका लाभ हो सके। ऐसे मुद्दों पर बताना चाहिए, लेकिन वो इस पर कहना नहीं चाहते। बाकी सारे मुद्दों पर बताना चाहते हैं। वो बताते हैं कोई भी बात, सबसे सरल बात से लेकर कि कैसे सभा के बाद में हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाए और निश्चित कर ले कि वो अगली सभा में आएंगे। एक ने कहा, आपको पता नहीं ये सब कुछ कैसे करे। जैसे आखिरी गीत चलता है, दौड़कर पीछे के दरवाजे के पास जाए। प्रचारक को यही करना चाहिए, उन्होंने कहा। और आप ये नहीं जानते। लोगों से हाथ मिलाकर कहें कि यहां आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया कर अगले हफ्ते फिर से आइए। मैंने कहा, मैं कौन से दरवाजे पर जाऊं? यहां इतने सारे दरवाजे हैं, मुझे भागते रहना होगा। और कितने लोगों से हाथ मिलाऊं? अगर मिलाने लगा तो मेरा हाथ बाकी नहीं रहेगा। और इन सभी सभाओं में आने वाले लोगों से हाथ मिलाऊं तो क्या होगा? मुझे लोगों से हाथ मिलाना पसंद है, यहां पर आने के लिए धन्यवाद कहना पसंद है, फिर से वापस आइए कहना पसंद है। लेकिन देखिए, ये सारी बातें हैं, लेकिन बात तो यह है कि इससे कलीसिया की उन्नति नहीं होती है। लोग इसलिए वापस आना नहीं चाहते क्योंकि प्रचारक ने बहुत अच्छे से कहा कि अगले हफ्ते जरूर आइए। बहुत से प्रचारक ने कोशिश की और कोई उनके पास नहीं आया। उन्होंने दिल में कहा, नहीं धन्यवाद, ये आखिरी बार है, मैं वापस नहीं आऊंगा। हाँ, क्योंकि जो कुछ मिला वो अच्छा नहीं था, तो वो वापस नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये सब कुछ सिखाया, कैसे लोगों को वापस लेकर आए, कैसे ये और वो करे, लेकिन ये नहीं सिखाया कि कैसे वचन को बढ़ाए। तो मैंने इस बात पर गौर करना शुरू किया कि कैसे वचन को बढ़ाती चली जाए। मैंने ये पाया इसी अध्याय में, जब इस संदर्भ में ये कहता है कि पतरस, यूहन्ना, याकूब, ये सब लोग ये प्रबंधन के काम में जुड़ गए जो उनके सिर के ऊपर से चला गया। वो इसे संभाल नहीं पाए, तो उन्होंने 7 लोगों को चुना जो इसे संभाल पाए कि वो इन सारे कामों से आजाद होकर बाइबल पढ़े और प्रार्थना करे। वो बस यही करेंगे। और जैसे उन्होंने ये किया, फिर ये वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन बढ़ता गया और चेले बहुगुणित होते गए। देखिए, प्रचारक बाकी सारे काम करना चाहते हैं, तो वचन कैसे बढ़ेगा? वचन तब बढ़ेगा जब आप वचन के साथ बैठेंगे, जब आप में वचन जाएगा। जानते हैं, ये पहले आप में बढ़ता जाए, तभी ये लोगों के दिल में बढ़ते जाएगा। परमेश्वर के वचन का प्रकाशन लोगों के दिल में बढ़ते जाएगा और ये कुछ करेगा दूसरों के लिए। मैं इन सारी बातों पर गौर करने लग गया। और मैं आपको बताऊं, बाइबल तो
इस तरह से बस ऐसे ही हल दे देती है। चर्च की उन्नति, हाँ, बाइबल एक शब्द में जवाब देती है, वचन बढ़ता गया और चेले बहुगुणित हो गए। मैं बताऊं, ये मेरे लिए काम किया, किसी के लिए भी करेगा, क्योंकि ये बाइबल है, प्रभु से है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जाकर संख्या गिनते रहे। वो कहते हैं भेड़ों की संख्या गिनते रहो। एक भेड़ खो गई थी, उनके पीछे गया। और ये सारे वचन वो कहते हैं और कहते हैं कि मुझे बस यही तो करते रहना चाहिए। लेकिन वचन स्पष्ट है, वचन बढ़ता गया और चेले बहुगुणित हुए। मैं ये कह रहा हूं, हम निचले ज्ञान के अनुसार हमेशा जीते हैं। यही तो समस्या, यही तो कष्ट है। देखिए, कुछ प्रचारकों के लिए सेवकाई तो एक कष्ट है, लोगों को लाना कष्ट है, क्योंकि वचन नहीं बढ़ रहा है। तो 10 साल पहले 50 लोग थे, अभी 45 है, क्योंकि 5 मर गए हैं। देखिए, सभी कॉन्फ्रेंस और चर्च ग्रोथ के ऊपर में कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पर अभी भी 5 खो गए हैं। और आप नहीं जानते हैं कि एक संख्या भी कैसे बढ़ाए, क्योंकि आप पूरी तरह से बाइबल जो कहती है उसे चूक गए कि इसके लिए सही हल क्या है चर्च की उन्नति के लिए। आमेन। तो मैं विश्वास करता हूं बड़ी मजबूती से इस सच्चाई पर कि कोई कष्ट नहीं है। जब परमेश्वर ने पौलुस, बरनबास और इन सभी लोगों को मिशनरी के रूप में हर जगह भेजा, प्रचारक भेजा, तो परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए लोगों के समूह को वहां पर तैयार रखा है। हाँ, तो वो जहां भी गए उन्हें लोगों को जमा करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगा। आप बाइबल में पढ़िए, मुझे प्रेरितों के काम में से दिखाइए कि वो किसी शहर में गए और वहां पर लोगों को जमा करने में उन्हें बहुत मुश्किल हो गई। नहीं, उनका समय बहुत आसान था। लोगों ने विश्वास किया। वो जहां भी गए, जहां भी प्रचार किया, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। बहुत से लोगों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों ने विश्वास नहीं किया, लेकिन बहुतों ने विश्वास किया। बहुत से लोग चर्च में जुड़े, बहुत से लोग आए। बाइबल इस तरह से कहती है क्योंकि परमेश्वर, उसने पहले दिलों को तैयार किया कि सुसमाचार स्वीकार करे। आपके वहां जाने के पहले परमेश्वर काम में जुड़ा है कि आपके लिए आसान करे। आमेन। सब लोग कहे कोई कष्ट नहीं। मैं नहीं कह रहा कि काम नहीं, मुझे गलत मत समझिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं कि काम नहीं करना है, तो ये पागलपन जैसे है। मैं इतना मूर्ख नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि आपको काम करना है, आपको ये तो करना ही है, ये आपका काम है। लेकिन आपका नियुक्त काम आपके प्रयोजन से जुड़ा नहीं है, क्योंकि आपका प्रयोजन आपके प्रयोजनकर्ता से आता है, आपके नियुक्त काम से बिल्कुल हटकर। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? हमें इन बातों का प्रकाशन पाना है। यीशु जब इस संसार में था, वो जानता था कि उसे क्या करना है। जब उसने फिलिप्पुस से पूछा कि 5000 पुरुषों के लिए यहां पर कैसे भोजन मिलेगा, यहां यीशु, बाइबल कहती है, अध्याय 6 वचन 5 से पढ़े। बाइबल कहती है उसने पूछा कि आसपास से कहीं इन लोगों के लिए भोजन मिलेगा। वो पहले से ही जानता था कि वो क्या करेगा, तो क्यों पूछ रहा था कि बस जांचें कि वो क्या सोच रहा है। देखिए, यीशु इसलिए नहीं पूछ रहा था कि वो असहाय था ताकि जाने कि आसपास में रेस्टोरेंट कहां है जहां 5000 लोगों के लिए भोजन खरीदे। वो जानता था वो क्या करने वाला है। लेकिन फिर भी वो पूछता है, क्या ये विश्वास का पाठ सीखा है? क्या ये मेरे जैसे सोचता है? क्या ये जानता है हम कहां पर जा रहे हैं? क्या ये इसका हल जानता है? वो पूछता है। जब वो लाजर के घर में गया, यीशु जानता था कि वो क्या करने वाला है। उसने कहा, लाजर सोया है, मैं उसे जगाऊंगा। इसलिए वो वहां गया। अब लोग इसकी बड़ी कहानी बनाते हैं कि वो कैसे वहां गया। वो लाजर से इतना प्रेम करता था, इसलिए वो उसके कब्र पर बहुत रोया, ये सब। अब अगर आप किसी को जीवित करने जाते हैं, आप निश्चित जानते हैं 100% कि आप उसे जिलाएंगे, तो फिर क्या आप रोएंगे? तो मैं आपको बताऊं, यीशु लाजर के लिए नहीं रोया। बाइबल कहती है, मैं बताऊं इसी अध्याय में, कि बहुत से अविश्वासी यहूदी जो उससे नफरत करते थे, उसे मारना चाहते थे, वो वहां यरूशलेम से थे। अविश्वासी यहूदियों के लिए रोया। वो मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं रोया, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के लिए बहुत ही सरल था, वो उसे जिला सकता था। क्योंकि अविश्वासी मनुष्य के लिए वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी कर ले, वो उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए वो रोया। वो यरूशलेम पर रोते हुए उसने कहा, हे यरूशलेम, जैसे मुर्गी अपने बच्चे को जमा करती है, मैं तुम्हें अपने पास इकट्ठा करना चाहता, लेकिन तुमने मुझे प्रत्युत्तर नहीं दिया। वो उस शहर पर रोता है, मरे हुए व्यक्ति के लिए नहीं रोता है। वो जीवितों के लिए रोता है। हेलो, क्या आप यहां हैं? यीशु जानता था वो क्या करने वाला है। कुछ लोग कहते हैं, हां भाई, वो यीशु है, हम कैसे जान सकते?
हम उस ज्ञान से कैसे जी सकते हैं? देखिए, यही तो बात है। जब आप जानते हैं कि प्रभु क्या करना चाहता है, जब आप जानते हैं कि आपकी समस्या के लिए क्या हल है, तो मेहनत दूर की गई है। देखिए, नहीं जानने से ही तो कष्ट आता है और कोशिश करके असफल होते हैं। समझ का ज्ञान कष्ट उत्पन्न करता है। जब आप जानते हैं कि सच में आप क्या करेंगे, तो कष्ट उस परिस्थिति से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं हमारे लिए संभव नहीं, हम कैसे जानेंगे प्रभु क्या चाहता है? हर समय नहीं जान सकते कि क्या है। खैर, एक बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मनुष्य क्या सोचते हैं कि मैं कौन हूं? तो उन्होंने कहा, कोई सोचते हैं कि तुम यिर्मयाह, एलिय्याह हो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता हो, या कोई भविष्यवक्ता। सभी लोग गलत है। ये समझ का ज्ञान है। वो सब खुद विचार कर रहे थे, सब अपने विचार कह रहे थे। परमेश्वर ने किसी से कुछ भी नहीं कहा था। जो भी वो सोच रहे थे सब वही कह रहे थे। यीशु ने कहा कि देखो, तुम सब गलत हो। कोई बात नहीं, तुम क्या सोचते हो? तुम इतने समय से मेरे साथ में हो, तुम क्या सोचते हो? तुम्हें क्या लगता मैं कौन हूं? पतरस ने कहा, तू मसीहा है, जीवित परमेश्वर का पुत्र है। जानते हैं यीशु ने क्या उत्तर दिया? उसने कहा, मांस और लहू ने यह तुझ पर प्रकट नहीं किया है, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर यह प्रकट किया। यह तो एक मनुष्य था। प्रकाशन मनुष्य को मिल रहा था। अपने जीवन में पहली बार पतरस यहां पर कुछ समझने लग गया था, मनुष्य की योग्यता से बढ़कर प्रभु से कुछ दिखा रहा था। उसे दिखा रहा था यीशु कौन है। ये मसीह यीशु है जो जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो वो कहता है, मांस और लहू ने तुझ पर यह प्रकट नहीं किया, लेकिन मेरे स्वर्गीय पिता ने तुझ पर ये बातें प्रकट की है। फिर वो कहता है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। किस चट्टान पर? इस चट्टान जो कि प्रकाशन की है कि यीशु मसीह कौन है। कलीसिया तो इसी पर बनाई जाती है। यीशु मसीह की जो पूरी कलीसिया है वो तो समझ के ज्ञान पर नहीं बनाई जाएगी। ये तो इस प्रकाशन पर बनाई जाएगी कि यीशु कौन है और यीशु ने क्या किया है और यीशु मसीह के द्वारा हमारा क्या हुआ है और यीशु के द्वारा हमें क्या दिया गया है। ये तो प्रकाशन पर बनाया जाएगा। और इसीलिए मसीह प्रचार तो प्रकाशन का प्रचार है। हां, प्रकाशन के प्रचारक, मसीह प्रचारक बस यही तो होते हैं। प्रकाशन प्रचार करते हैं, समझ का ज्ञान नहीं। प्रकाशन, प्रकाशन कि हम मसीह में कौन हैं, हमें क्या दिया गया है, क्रूस पर क्या हुआ था, हम में अभी कौन सी योग्यता है छुटकारे के द्वारा, यीशु मसीह और उसके द्वारा। वो कहता है, इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। पूरी कलीसिया ये तो होगी एक प्रकाशन की जगह। प्रकाशन का प्रचार होगा, लोग प्रकाशन से भरते चले जाएंगे और लोग प्रकाशन में चलेंगे कि यीशु मसीह कौन है, संसार कैसा है, परमेश्वर कैसा है और परिस्थितियां कैसी है और उन सभी के लिए हल क्या है और ये सब। आमेन। तो फिर बाद में वो कहता है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। ठीक है। फिलिपियों अध्याय 3 वचन 20 में देखिए, ये यहां कहता है वचन 20 में, पर हमारी बातचीत तो स्वर्ग की है। क्या आप इसका अर्थ समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या? स्वर्ग जाने पर बातचीत करेंगे? ये कहता हमारी बातचीत स्वर्ग की है। दूसरे अनुवाद पढ़ेंगे तो ये बहुत ही सरल शब्दों में कहता है, हमारी नागरिकता तो स्वर्ग की है। ये इस तरह से कहता है, पुरानी इंग्लिश है इसलिए कहता है हमारी बातचीत स्वर्ग की है। इसका सच में अर्थ है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम दूसरे राज्य के नागरिक हैं। हालांकि हम यहां रहते हैं, हम दूसरे राज्य के नागरिक हैं। हम यहां क्या करते हैं? दूसरा कुरिन्थियों 5:20 कहता है कि हम यीशु मसीह के लिए राजदूत हैं। क्या आपने इसे पढ़ा? हम लोग राजदूत हैं यीशु मसीह के लिए। आइए इसे देखते हैं, क्योंकि जानते हैं आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कह रहा हूं इसलिए बाइबल लानी चाहिए। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। तो पौलुस सच में कहता है कि हम राजदूत हैं। अब राजदूत तो एक देश का प्रतिनिधि होता है, जिसे एक देश दूसरे देश में भेजता है। वो दूसरे देश में रहता है और इस देश का प्रतिनिधित्व करता है जिसने उसे भेजा है। अब कहिए राजदूत जब दूसरे देश में जाता है, कहिए कि वो वहां पर उस किसी गरीब देश में रखा जाता है, वो वहां बैठकर चिंता नहीं करता अपने भोजन और अपने कपड़ों के बारे में।
अपने प्रयोजन और ये सब जानते हैं। वो नहीं कहता मेरे प्रभु उन्होंने मुझे गरीब देश में रखा, मैं यहाँ हूं, मैं गरीब लोगों के साथ में भूखा मर जाऊंगा। नहीं, जहां वो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो देश गरीब है, क्योंकि उसका स्रोत तो उस देश से नहीं आता है, लेकिन आता है जिस देश ने उसे भेजा है, वो जिस देश का नागरिक है। तो पौलुस यहां पर हमें राजदूत क्यों कहता है? क्योंकि वो चाहता है कि हम समझ लें कि हम यहां पर हैं स्वर्ग के नागरिक के रूप में, राजदूत के रूप में यहां हैं। जैसे राजदूत एक मिशन पर होता है दूसरे देश में, अपने देश की ओर से मिशन पर आया है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए मिशन पर आए हैं। हाँ, हम उद्देश्य के साथ में हैं, प्रभु ने हमें यहां रखा है। जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखा था एक उद्देश्य के लिए, जैसे परमेश्वर ने दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो को रखा बेबीलोन में एक उद्देश्य के लिए, एक अनजाने देश में उद्देश्य के साथ, परमेश्वर ने हमें लेकर यहां पर बोया है एक उद्देश्य के साथ में। कितने लोग विश्वास करते हैं हम राजदूत हैं, हम मिशन पर हैं, हमें कुछ करना है, प्रभु ने हमें उद्देश्य के साथ यहां रखा है, और हमारी जरूरतें इस संसार के सिस्टम के द्वारा वो हमें नहीं दिए जाने वाले हैं, क्योंकि हमारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेगा अपने महिमा में धन के अनुसार मसीह यीशु में। राजदूत को अपने प्रयोजन की चिंता नहीं करनी है। मुझे याद है मैं एक घर में गया था, वो राजदूत नहीं है लेकिन ऐसे ही बड़े अधिकारी हैं, हाँ, लेकिन वो तो इसी तरह का कोई काम करते हैं। मैं वहां पर गया और मैंने देखा कि वो बहुत ही अच्छी ऐसी सुंदर जगह, कई एकड़ की जमीन शहर में, अंदर में बंगले हैं, वो राजा के जैसे जीते हैं। वो एक धनी देश से आए हैं और वो उस देश के यहां पर प्रतिनिधि हैं, और वो बस राजा के जैसे जीते हैं। स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, जो भी कल्पना कर सकते सब है, और ये तो बिल्कुल शहर के सबसे महंगे भाग में है, वैसे ही जीते हैं। जानते हैं क्योंकि उन्हें किसी बात की चिंता नहीं करनी है। उनका देश, उनकी सरकार उनके सारे खर्चे को पूरा करती है। ये उनके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें बहुत ही सम्मानित रूप में जीना है, क्योंकि वो बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन पर है अपने देश के लिए। जो भी उन्हें चाहिए कि वो अपना मिशन पूरा करे, वो उन्हें दिया जाता है उनके देश के द्वारा। आमीन। अब यह हमें पूरे अलग स्तर पर रखता है। हाँ, अब ये कष्ट नहीं है, ये तो राजदूत के जैसे है। ये पसीना बहाना नहीं, ये तो दूसरे देश के एक राजदूत के जैसे है जो यहां पर मिशन पर है, और पूरा प्रयोजन किया गया हमारी जरूरतों का कि हम मिशन पूरा करें। हम यहां पर है, जो कुछ भी हमें चाहिए उसके लिए पूरा प्रयोजन किया गया है कि हम वो करें जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। कितने लोग अच्छा चित्र देख रहे हैं कि आप कौन हैं? आप और मैं यही तो हैं, हम राजदूत हैं। कहिए मैं राजदूत हूं। विश्वास कीजिए, आप राजदूत हैं। आप अपने आप को सीमित मत कीजिए इस संसार की परिस्थितियों से जहां पर अभी आप रहते हैं, क्योंकि आपका प्रबंधन आता है उससे जिसने आपको भेजा है, और वो तो परमेश्वर। उसके पास कोई कमी नहीं, कोई मंदी नहीं है, और उसकी कोई आर्थिक परेशानी नहीं होती है, कुछ नहीं होता। स्वर्ग में किसी की नौकरी नहीं जा रही है। आमीन। हेलो। आप सब तनाव में न रहें, क्योंकि आप स्वर्ग के मिशन पर है। यहां इस पृथ्वी पर ढूंढ निकाले कि प्रभु के लिए आपको क्या करना है और उससे कीजिए। और इसलिए मैं कहता हूं कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। ये कहता है, ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो और उसकी धार्मिकता, तो ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। तो आपको जो करना है उसे खोजते जाएं। परमेश्वर के राज्य में आपकी भूमिका क्या है, आपका मिशन क्या है, आपका काम क्या है, बस उसे करते रहे, और ये सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। Come and change our lives. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned.
up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Let's sing with our hands lifted. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Everybody join in. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises. We lift you up. We lift you up. We lift you up on our praises.